सभा अमित शाह की होने वाली है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में वो कानपुर देहात में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में राजनाथ की एक जनसभा होनी है। तो अलग अलग जगहों पर लगातार जो चुनाव प्रचार का सिलसिला बीजेपी का बना हुआ है, स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दरअसल आगरा और इटावा में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो ये तमाम रैलियां हैं जो बीजेपी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल तमाम ऑपोजिशन की पार्टियों को लेकर बना हुआ है कि सेकंड फेज के कल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं डर के साए में दिखाई दे रही हैं। अगली बड़ी खबर क्या है दीपेश, आपको बताएंगे। तो बिल्कुल अब बात कर लेते हैं हैदराबाद लोकसभा सीट की, जहां पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देश भर की कुछ ऐसी सीट हो चुकी है जहां मुकाबला दिलचस्प हो रहा है और देश भर की नजरें उस सीट पर है। उन्हीं में से एक है हैदराबाद सीट, जहां पर माधवी लता बीजेपी की प्रत्याशी हैं। तो वकील असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अब कांग्रेस के लिए मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, यानी मुकाबला जो है वो अब और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आने वाला है। मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ओवैसी के लिए इस बार कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यहां चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए माधवी लता, तो बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रखी है और माधवी लता के उतरने के बाद यहां मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प और कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। लेकिन अब कांग्रेस ने यहां एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार दिया, जिससे असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो यह अब त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार किया जा रहा है। प्रचार के साथ साथ विवादित बयानों की भी छड़ी सी लग चुकी है। सियासी पारा 7वें आसमान पर है, लेकिन चुनावी मौसम में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जुबान और तीखी होती जा रही है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपने सारे दांवपेच आजमाने में जुटे हैं। बिहार के किशनगंज में भी ओवैसी यही करते और कहते दिखाई दी। ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जहर उगल दिया। ओवैसी ने पीएम पर अपनी भड़ास निकालने की पूरी कोशिश की। इस दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। क्या वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? इस तरह से नफरत करना, अगर कल को देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। भले ही ओवैसी की ये तुष्टीकरण वाली बोली बिहार से बाहर आई हो, लेकिन ओवैसी को हैदराबाद से टक्कर दे रही माधवी लता ने करारा प्रहार किया है। मुस्लिम सियासत के मशहूर चेहरे ओवैसी को माधवी लता ने घेर लिया। तो वहीं मोदी टीम के खास सदस्य अनुराग ठाकुर ने भी तुष्टीकरण वाली राजनीति पर ओवैसी को निशाने पर ले लिया। बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं। बंदा सारा मुसलमान को दे देंगे तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहाँ जाना? एसडीपीआई, पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन राहुल गांधी अपना चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं, और जो लोग डराकर आम आदमी को कुचलकर वर्षों तक राजनीति करते रहे, अब उनकी पतंग कटने का टाइम आ गया, कमल खिलने का समय आ गया। ओवैसी का नहीं है कोई अता पता जब से आई है माधवी लता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी या फिर उनकी एआईएमआईएम ने पीएम मोदी और बीजेपी पर इस तरह की टिप्पणी की हो।
मुसलमानों का वोट साधने के लिए ओवैसी एंड टीम बयान देती आई है। अभी 23 अप्रैल को ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर बता दिया था और अब मोदी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओवैसी भाईजान इतने भड़के हुए क्यों हैं? क्या मोदी की गारंटी से उनको अपनी हार की घंटी बजती हुई सुनाई दे रही है, तभी बार बार तुष्टीकरण का ढोल पीटकर 4 जून को होने वाली अपनी हार की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव की सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले हिंसा की यह बड़ी घटना है। ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हिंसा की बड़ी घटना सामने आई है। बुधवार रात जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई। हमले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स को भी गोली लगी। घायल हालत में दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सौरभ कुमार को मृत घोषित कर दिया। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा है। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे, तो वहां पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया। बता दें, घटना पुनपुन की है। सौरभ कुमार शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। उसी समय बाइक सवार लोगों ने सौरभ कुमार पर हमला कर दिया। इतना कि नहीं, उनके साथी को भी गोली लगी। सौरभ कुमार के साथी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना में जेडीयू के युवा नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने जेडीयू नेता की हत्या के विरोध में जमकर हंगामा कर सड़क पर जाम किया। जेडीयू के नेता सौरभ कुमार की हत्या के मामले पर एसडीपीओ कन्हैया सिंह ने बयान दिया और कहा कि बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच लगातार जारी। उधर दिल्ली के इंडिया गेट आउटर साइकिल पर आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं ताबड़तोड़ प्रचार। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में करेंगे चुनावी जनसभा। पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में भी चुनावी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट की अपील करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा घेरे में तब्दील पूरा इलाका। आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान लगातार जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज ओडिशा और तेलंगाना का चुनावी दौरा। ओडिशा के गोलांगीर में शाह का